हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। दिस इज सागर भट्ट। इस वीडियो में हम तीन चीज़ें करने वाले हैं। पहले हम एनालाइज करेंगे निफ्टी इंडेक्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द कमिंग वीक्स। उसके बाद एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व करना है फॉर द वीक। एंड फाइनली तीन स्टॉक शेयर करूंगा जो आप अपने ट्रेडिंग वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हो। सो स्टार्टिंग विद द निफ्टी वीकली एनालिसिस, आप देख सकते हो निफ्टी इज एट इट्स मेजर रेजिस्टेंस हियर एंड लास्ट वीक वॉज इन ए साइडवेज। सो आप देख सकते हो डोजी कैंडल था, सो मार्केट ended up in sideways movement। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम जाते हो, वी विल अंडरस्टैंड दैट वी कैन सी दैट निफ्टी अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है इन द डेली टाइम फ्रेम। सो दिस इज द सपोर्ट लेवल एंड मार्केट यही से सपोर्ट लिया है एंड दैट इज वाई द मार्केट वॉज साइडवेज। बट हॉनेस्टली फॉर द कमिंग वीक्स हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते इफ इट्स गोइंग टू बी बुलिश और बेरिश, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इफ द अर्निंग्स आर गुड, इफ द न्यूज इज गुड, देन मार्केट कैन कंटिन्यू द अप मूव और एल्स it can continue the downside move. But let us see what we can expect in nifty for the coming weeks. Moving on to the sector that looks interesting to me, that is the IT sector. तो आप देख सकते हो IT sector in the past from the 2020 crash, IT sector has given more than 250% returns. In the same time nifty ने सिर्फ 130 और 150% रिटर्न दिया है, बट IT sector has given 250% रिटर्न एंड फाइनली अभी एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं इन द IT सेक्टर, नॉट एंड दैट टू जस्ट अराउंड 19%। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अभी एक ऐसा पोजीशन पे है, हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते इफ इट हैज टेकन अ सपोर्ट, इफ इट विल कंटिन्यू टू गो अप और इफ इट विल कंटिन्यू टू गो डाउन, क्योंकि आप देख सकते हो IT सेक्टर ने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक दिया अभी भी एंड नाउ इट कैन कंटिन्यू टू 100 मूविंग एवरेज। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते, आप देख सकते हो इट लुक्स लाइक इट्स टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस लाइन, बट देयर इज अ चांस दैट इट कैन कंटिन्यू टू फॉल। सो ये जो सेक्टर है आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व करना है। इफ इट ऑल इट कम्स टू 100 मूविंग एवरेज, देन वो एक बहुत अच्छा टाइम होगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग इन IT स्टॉक्स। सो डू वॉच आउट दिस सेक्टर एंड लेट अस सी व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन IT सेक्टर इन द कमिंग वीक्स। Coming to the first stock that looks interesting, it is TCS. So TCS is the only IT stock as of now that looks bullish. अगर आप Infosys, Tech Mahindra और विप्रो जैसे कंपनीज देखते हो, देन एवरीथिंग इज लुक सिमिलर लाइक दिस। एवरी स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द 50 मूविंग एवरेज एंड इट्स लुकिंग नॉट सो गुड फॉर बाइंग एंड ओनली TCS इज लुकिंग गुड। आप देख सकते हो TCS इज एट इट्स गुड सपोर्ट रीजन हियर। सो दिस इज द सपोर्ट रीजन, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो आप देख सकते हो दिस इज द हाई ऑफ 2021 एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द सेम रीजन एंड इंपॉर्टेंटली इट्स ऑल्सो ट्राइंग टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द 50 मूविंग एवरेज। सो 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, ट्राई कर रहा है, ओके। एंड इफ यू जस्ट गो टू द डेली टाइम फ्रेम तो आप देख सकते हो हियर इट्स फॉर्मिंग अ पैटर्न लाइक दिस, राइट। एंड यू कैन ऑब्जर्व अर्निंग्स इतना अच्छा था नहीं था, पर फिर भी TCS ने ऑलमोस्ट इस लेवल पे सस्टेन किया है। सो यू नो द इन्वेस्टर्स आर नॉट गिविंग अप ऑन स्टॉक। एंड टू टेल अबाउट माई एंट्री, मैंने ऑलरेडी इस स्टॉक में यहाँ पे एंट्री ली है। दिस वॉज इन द रशिया यूक्रेन थिंग। The stock had given a gap down and I have entered somewhere here and I am still holding this stock, right? So this is the first stock that looks interesting and strong to me। and अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस मिनिमम बिलो दिस लेवल्स होना चाहिए एंड यू कैन कीप ए मिनिमम टारगेट ऑफ 1:2 एंड लेट्स सी हाउ दैट परफॉर्म्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक दैट लुक्स इंटरेस्टिंग, दैट इज बजाज फिनसर्व। सो बजाज फिनसर्व भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इट्स ए ट्रेंडिंग स्टॉक एंड नाउ रिसेंटली ऑल्सो आप देख सकते हो आफ्टर द कोरोना क्रैश दिस स्टॉक अलोन हैज गिवन 370% रिटर्न। थिंक अबाउट दिस, एक ब्लू चिप स्टॉक गिविंग 370% रिटर्न्स, दैट्स हाउ बुलिश बिग इन्वेस्टर्स आर ऑन दिस स्टॉक। एंड रिसेंटली आप देख सकते हो इट हैज गिवन अ रिट्रेसमेंट ऑफ 20%, राइट। एंड मेरा एंट्री अराउंड इस लेवल्स पे है, एज यू ऑल नो आई हैव एंटर्ड अ फ्यू पोजीशंस हियर एंड आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक। सो अभी आप देख सकते हो दिस इज एट इट्स मेजर सपोर्ट रीजन। सो दिस इज द सपोर्ट रीजन ऑफ बजाज फिनसर्व, तो एक अच्छा सपोर्ट रीजन है। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंटली इट्स ट्राइंग टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द 50 मूविंग एवरेज एंड इफ यू ऑब्जर्व द पास्ट 50 मूविंग एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल व्हेन इट कम्स टू बजाज फिनसर्व। आप देख सकते हो ओवर द ईयर्स इट हैज रेस्पेक्टेड इट वेरी वेल एंड इवन नाउ इट्स ट्राइंग टू टेक सपोर्ट। नेक्स्ट वीक इट कैन कम टू द 50 मूविंग एवरेज, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री के लिए देख रहे हो, यू हैव टू मिनिमम कीप योर स्टॉप लॉस बिलो द मेजर मूविंग एवरेज एंड आप टारगेट एज यूजुअल ऑल टाइम हाई तक देख सकते हो एंड यू कैन सी दैट्स अ प्रीटी गुड रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:6,
राइट. इतना कम स्टॉप लॉस नहीं, एटलीस्ट यू हैव टू कीप इट टिल हियर, एंड इवन इफ यू आर गेटिंग 1:3 दैट्स टोटली इनफ. एंड ऑफ कोर्स अगर आप इतने बड़े टारगेट रखते हो इट विल टेक वीक्स एंड मंथ्स, बट अगेन ये स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है. एंड लेट्स सी हाउ बजाज फिनसर्व परफॉर्म्स इन द कमिंग वीक्स. Coming to the final stock that looks interesting, that is HDFC Bank. So HDFC has had a very wild move in the past week. आप देख सकते हो after merger with HDFC Bank it went up 20% literally in one day, and इस दिन में I remember my portfolio also went up by 10-15%, right, within a single day, within a single hour. And after that आप देख सकते हो बहुत अच्छा retracement भी आ चुका है. And now अगर आप observe करते हो it has come to its good support level. So this is the 2019 हाई. सो अराउंड 2019 हाई का लेवल पे वापस आ चुका है. एंड मोर इंपॉर्टेंटली अलॉन्ग विद दिस आप देख सकते हो इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द 200 मूविंग एवरेज, विच ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल when you are talking about HDFC. So it has come back to its major 2019 level and also the major moving average support. So let's see how the stock performs. I am very bullish on the stock. And अगर आप यहाँ पे एंट्री देख रहे हो आपका स्टॉप लॉस मिनिमम इस लेवल्स पे होना चाहिए. सी एज अ पोजिशनल ट्रेडर्स लोग हमेशा स्टॉप लॉस नहीं रखते, राइट, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू पुट स्टॉप लॉस इन पोजिशनल ट्रेडिंग. बट अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है देन यू कैन कंसिडर पुटिंग इट अराउंड दीज लेवल्स एंड कीपिंग अ टारगेट एट द ऑल टाइम हाइज. एंड आप देख सकते हो अराउंड 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, विच इज मोर देन इनफ. सो दीज आर द 3 स्टॉक्स दैट लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी, एंड let's see how that goes in the coming weeks. Also make sure to observe the IT sector and let's see how this performs. So these were the 3 stocks that I'm looking out for. Let me know your views in the comment section, and thank you for watching this video. I will see you in the next video.